नमस्कार, मैं संदीप कुमार, विज्ञान अध्यापक, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बोंदकला विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 8 में पाठ 12 घर्षण के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने साइकिल को मंद करने के लिए ब्रेक का उपयोग तो किया ही होगा। क्या आपने कभी विचार किया है कि ब्रेक लगाने पर साइकिल मंद क्यों हो जाती है? फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय पश्चात रुक क्यों जाती है? यह सब घर्षण के कारण होता है। घर्षण वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। इसकी दिशा गतिशील वस्तु की दिशा के विपरीत होती है। हम एक प्रयोग करते हैं। एक आनत तल पर किसी निश्चित बिंदु से एक सेल को लुढ़कने देते हैं। यह सेल आनत तल से कितनी दूरी पर रुकता है, यह नोट करते हैं। अब आनत तल से आगे फर्श पर कपड़ा बिछाकर यह प्रयोग करते हैं। सेल द्वारा तय की गई दूरी नोट करते हैं। इस बार सेल ने पहले की अपेक्षा कम दूरी क्यों तय की? इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। कपड़ा बिछाने से पृष्ठ खुरदरा हो गया तो घर्षण अधिक हो गया। यदि पृष्ठ चिकने हैं तो घर्षण कम होता है। यदि पृष्ठ खुरदरे हैं तो घर्षण अधिक होता है। अब इस तथ्य का कारण समझने का प्रयत्न करते हैं कि खुरदरे पृष्ठों में चिकने पृष्ठों की तुलना में घर्षण अधिक क्यों होता है। सभी पृष्ठों में कम या अधिक अनियमितताएं होती हैं। जब दो पृष्ठ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो पृष्ठों की ये अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर धंस जाती है। अनियमितताओं के एक दूसरे के अंदर धंसने से अंतः बंधन, जिसे इंटरलॉकिंग भी कहते हैं, उत्पन्न होता है। खुरदरे पृष्ठों में अधिक अनियमितताएं होने के कारण घर्षण भी अधिक होता है। अब हम घर्षण के प्रकार के विषय में अध्ययन करते हैं। सतहों की अवस्था और प्रकृति के आधार पर घर्षण निम्न 4 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लौटनी घर्षण, कर्षण। विराम अवस्था से जब किसी पृष्ठ को गतिमान करने का प्रयास किया जाता है तो पृष्ठों के बीच स्थैतिक घर्षण लगता है। गतिशील वस्तुओं के बीच सर्पी घर्षण कार्य करता है। जब एक पृष्ठ दूसरे पर लुढ़कता है तो उन पृष्ठों के बीच लौटनी घर्षण लगता है। जब वस्तु तरल या गैस में गतिमान होती है तो उत्पन्न घर्षण को कर्षण कहते हैं। अब हम इन घर्षण के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस बात का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील करने में अधिक बल लगाना पड़ता है, जबकि गतिशील वस्तु को उसी गति से गतिमान रखने के लिए कम बल लगाना पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। विराम अवस्था में पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के अंदर अधिक धंस जाती है। इस कारण विराम अवस्था में पृष्ठों के बीच अंतःबंधन गतिशील अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। यदि हम पुस्तक के नीचे 3 या 4 पेन रखकर इस पर बल लगाएं तो हम महसूस करते हैं कि इसे गतिशील करने में कम बल लगाना पड़ता है। इसका अर्थ हुआ कि लुढ़कने में सरकने की अपेक्षा कम घर्षण लगता है। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि लोटन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटन गति में दोनों पृष्ठों का कम भाग एक दूसरे के संपर्क में आता है। इस कारण लोटन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। इसी आधार पर पहिए तथा बॉल बेयरिंग
घर्षण को कम कर देते हैं और कम बल से अधिक भार को खींचना संभव हो पाता है। अब हम कर्षण के विषय में पढ़ते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि जब वस्तुएं तरल या गैस में गति करती हैं तो उन पर कर्षण बल लगता है। इस प्रक्रिया में उनकी बहुत सी ऊर्जा का क्षय होता है। ऊर्जा का क्षय कम करने के लिए उनकी विशिष्ट आकृति बनाई जाती है। आपने पक्षियों तथा मछलियों को देखा होगा जिनकी आकृति इस प्रकार होती है कि घर्षण कम से कम हो। इस प्रकार की आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। अब आप भली भांति समझ सकते हैं कि कोई तैराक पानी में छलांग लगाते समय अपनी आकृति मछली जैसी क्यों कर लेता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है। आइए समझते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है। जहाँ तक घर्षण के हानिकारक होने का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि घर्षण से अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। घर्षण के कारण टूट फूट होती है जिसकी मरम्मत करने के लिए धन तथा समय दोनों अधिक खर्च करने होते हैं। घर्षण से होने वाले लाभ के विषय में पढ़ते हैं। घर्षण के कारण चलना संभव हो पाता है। आपने नोट किया होगा कि चिकने या गीले फर्श पर घर्षण कम होने के कारण चलना कितना मुश्किल होता है। घर्षण के कारण बोर्ड पर लिखना संभव हो पाता है। घर्षण के कारण माचिस का जलना संभव हो पाता है। जब हम माचिस की तीली के मसाले वाले भाग को माचिस के खुरदरे भाग से रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा के कारण माचिस की तीली जल जाती है। घर्षण के कारण उत्पन्न हुई गर्मी का अनुभव करने के लिए आप अपनी हथेलियों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ें। आप देखते हैं कि आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी। के कारण ब्रेक लगाने पर वाहन रुक पाते हैं। घर्षण को बढ़ाने के लिए ही टायरों तथा जूतों की तलियों को खांचेदार बनाया जाता है। अब आप वीडियो के आधार पर घर्षण कम करने के उपायों पर चर्चा करें। इस बात पर भी विचार करें कि क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है। धन्यवाद।